प्री निकाल लिया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, पर अब एक बात सताती है। फाइनल सिलेक्शन के लिए अब इंटरव्यू की बारी आती है। जी हाँ, प्री मेंस जैसे कठिन परीक्षाओं को देने के बाद परीक्षार्थियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या या चिंता का विषय आता है वो होता है PI अर्थात पर्सनल इंटरव्यू। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच होती है, उसके चाल चलन, उसके व्यक्तित्व, उसके हाव भाव, इन सब की परख पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत की जाती है। इन सब के साथ ही उसके ज्ञान की भी एक परीक्षा सूक्ष्म स्तर पर की जाती है। ये तरीके आपको निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की जॉब या जॉब टाइप के इंटरव्यू में सफल बना सकते हैं। ये सभी तरीके हम इंटरव्यू हॉल में एंट्री से लेकर अंत तक के क्रम में आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला तरीका, कमरे के दरवाजे से आपकी एंट्री और आपकी वॉक। जी हाँ, आमतौर पर इंटरव्यू हॉल एक बड़े आकार का कमरा होता है जिसे विशेष तौर पर कैंडिडेट के बाहरी गुणों और चाल ढाल को देखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या ऐसे ही कमरों को सुनिश्चित ही करते हैं जिससे आपकी चाल इंटरव्यूअर को दिखाई पड़े। आप जैसे ही अपनी बारी में अंदर प्रवेश को आते हैं, आपकी पहली आवाज़ पैनल के कानों में पड़ती है। जी हाँ, एक आज्ञा के रूप में, मे आई कम इन सर। उसके बाद आपकी चेयर तक की दूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज की जांच करवाती है। जितनी कॉन्फिडेंट वॉक उतना पॉजिटिव रिस्पांस। इसीलिए वॉक हमेशा आत्मविश्वास से भरी और सीधी होनी चाहिए। आपको कभी भी झुककर या नजरें छुपाकर आगे नहीं आना है, आप स्ट्रेट चलना है। साथ ही शूज की आवाज टक टक करके आए, ना कि कोई घिसलती हुई ध्वनि लिए हो, जिससे कि आपके हाव भाव का ज्ञान इंटरव्यूअर को ठीक ठाक हो जाए। तीसरा तरीका, इंटरव्यूअर के सामने अपने बैठने की सही स्थिति और अपनी फाइल्स को पकड़ने का सही लहजा। देखिए, इस तरीके में यह कहा जाता है कि आप जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने पहुंचे, आप सबसे पहले बैठने की आज्ञा खुद इंटरव्यूअर से ले लें। ऐसे ही ना बैठ जाएं। तो इसे आप हमेशा याद रखें। इंटरव्यूअर के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप खुद ही उनसे अपनी सीट और अपने बैठने की आज्ञा ले लें। इसके बाद जैसे ही आज्ञा अप्रूव हो जाए या वो बैठने को कह दे, आप बिना आवाज़ के अपनी सीट को पीछे करें और एक प्रोफेशनल तरीके से आप बैठ जाएं। ऐसा न लगे कि आपने बैठने में कोई हड़बड़ाहट दिखाई है। आपको शांतचित्त रहना है, रिलैक्स होकर, कोई प्रॉब्लम के साथ नहीं। दूसरी बात, अब आपके पास अपनी फाइल्स और सारे क्रेडेंशियल्स के एक सर्टिफिकेट्स की एक कॉपी होगी। आपको याद रखना है कि आपको वो कॉपी या वो फाइल्स सीधे इंटरव्यूअर के टेबल पर नहीं रख देनी है। उसको आपको अपनी गोद में रखना है जब तक कि इंटरव्यूअर उन्हें दिखाने के लिए ना कहें। देखिए, अभी आप इंटरव्यू में सफल नहीं हुए हैं, तो वो जो मेज है ना, वो जो टेबल है, वो अभी इंटरव्यूअर को ही बिलोंग करती है, ना कि आपको। आप तो नौकरी की तलाश में आए हैं, उस पर अपना हक शुरुआत में ना जमाएं तो ज़्यादा सही हो। ये चीज़ें इंटरव्यूअर द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं, तो टेबल पर हाथ या टेबल के ऊपर अपनी फाइल्स ना रखें तो ज़्यादा उचित होगा। चौथा तरीका, इंटरव्यूअर को विश करना और आई कांटेक्ट। जी हाँ, आप सीट पर बैठने वाले हो, आपको बैठने की आज्ञा मिल गई है, लेकिन बैठने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ मौजूद सारे इंटरव्यूअर को संबोधित करना है, विश करना है। आप नमस्कार बोल सकते हो, आप प्रणाम बोल सकते हो, आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल सकते हो जिस समय पर इंटरव्यू हो रहा हो। और साथ ही साथ यह विश आपको इंटरव्यूअर के आई कांटेक्ट में रहकर करना है, ना कि टेबल की तरफ देखकर उन्हें विश करना है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं और इंटरव्यूअर इस पर ध्यान लगातार देते हैं। वो आपके आत्मविश्वास को हर पल मॉनिटर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट रखकर उन्हें विश ज़रूर करें, और विश करते समय आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, ना कि तनाव का भाव। ड्रेसिंग सेंस। देखिए, ड्रेसिंग और कपड़े आपकी बाहरी रूप का प्रतीक होते हैं। ये वो पहली सीढ़ी है
जिससे आप सामने वाले के मन में अपनी पहली छाप छोड़ते हैं। इसीलिए कपड़े सोबर और प्रोफेशनल होने चाहिए। जहां तक संभव हो आपको बहुत भड़कीले रंगों से बचना चाहिए, जैसे रेड, ब्लैक। उसके बाद अच्छी आयरन किए गए कपड़े, अच्छी मैचिंग टाई, और हाँ, आपकी शर्ट की बटन और कॉलर एकदम फिट होने चाहिए। उसमें ढिलाई निश्चित रूप से आपके लिए ठीक नहीं होगी। आपको अपने कपड़ों की तरफ बार बार देखना भी नहीं है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे कपड़ों की आदत आप इंटरव्यू से पहले एक ट्रायल के रूप में डाल ही लें। हो सके तो अपने दोस्तों के सामने, जिनकी प्रतिक्रिया सही और एक्चुअल मिले, जिससे आप इंटरव्यू के समय काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। याद रहे, कलर सूदिंग और पॉजिटिव वाइब वाले होने चाहिए, जैसे वाइट, लाइट ग्रे, स्काई ब्लू आदि। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको इंटरव्यूअर निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में आपसे कर ही देता है। तो क्यों ना इनको पहले से ही तैयार करके जाया जाए। जैसे, आपकी हॉबीज़ क्या है? आप अपने आप के बारे में कोई 10 वाक्य बताएं। क्या आप होम सिक हैं? आपको जॉब में किस प्रकार के चैलेंजेस पसंद हैं? आपको जॉब में ऐसी स्थिति दी जाए तो आप क्या करेंगे? ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन पहले से ही करके जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आंसर करते समय बहुत अच्छा दिखे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। 5वां तरीका, साइकोलॉजिस्ट को सही रिपोर्ट देना। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट उस पैनल में मौजूद एक मनोविज्ञान का एक्सपर्ट व्यक्ति होता है। उसका काम प्रश्न करना नहीं, उसका एक सर्वप्रमुख कार्य आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना है। वो आपके माथे से लेकर आपके गले तक की हलचल हर सेकंड नोट करता है और उसको अपने सामने मौजूद एक प्रतिक्रिया वाले लेटर में लिखते रहता है। आप जितना ज़्यादा घबराए हुए दिखेंगे, उसकी रिपोर्ट उतनी ख़राब बनेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। आप भले ही भीतर से घबराए हो, परंतु आपको उस घबराहट को बाहर नहीं आने देना है। आपको एक मुस्कुराहट बना के रखनी है। आपको एक झूठा आत्मविश्वास दिखाए रहना है जहाँ तक संभव हो, और वो संभव है अगर आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है। तो हमेशा इस पर ध्यान दें, साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। उनको आप आई कांटेक्ट से देखें और मुस्कुराहट के साथ देखें। उनके सामने कई बार अपनी घबराहट को जाहिर ना होने दें। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पूरे आत्मविश्वास के साथ बताना। देखिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐसे बिंदु होते हैं जो आपकी ताकत है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो यदि ऐसे सवाल आपके सामने आए तो उन सवालों पर आपको टूट के पढ़ना है। टूट के पढ़ने का अर्थ है आपको अपना पूरा आत्मविश्वास और पूरा ध्यान, साथ ही साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज उस सवाल के जवाब में लगा देनी है, जिससे अगर कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स भी गया हो तो आपके इस सवाल के जवाब में वो बराबर हो जाए और आपको इंटरव्यू में आगे जाने का मौका अवश्य दे दे। हमेशा ध्यान दें, इंटरव्यूअर के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत ना करना। जी हाँ, यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता, आप विनम्रता के साथ मना कर सकते हैं या आप प्रश्न को पास कर सकते हैं, लेकिन गलत तथ्य प्रस्तुत करने से आपकी ईमानदारी पर सवाल निश्चित तौर पर बन जाता है। इसीलिए गलत तथ्यों से बचें। यदि आपको कोई चीज़ें ठीक नहीं पता तो आप उससे बच सकते हैं, आप विनम्रतापूर्वक मना कर सकते हैं, लेकिन गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने से एक बहुत खराब संकेत इंटरव्यूअर के सामने आपके प्रति जाता है, जो कि आपकी ईमानदारी के ऊपर होता है, आपकी गलत परवरिश के ऊपर हो सकता है कि ये गलत सूचना को देने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो ये आगे जॉब प्रोफाइल में किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो ध्यान रहे, गलत तथ्य प्रस्तुत कदापि न करें। अगला पॉइंट, ना आने वाले प्रश्नों को मुस्कुराहट के साथ पास करना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी बिंदु है।
यदि कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आए जिससे आपके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे जाए, तो ये किसी भी रूप में एक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती। आपको यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको मुस्कुराहट के साथ उनसे बचना है, उनसे पार पाना है। इंटरव्यूअर को ऐसा दिखाना है कि आपको कोई उतना फर्क नहीं पड़ा कि आप उसको बता नहीं पाए, आपका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। ना आने वाले प्रश्नों को मुस्कुराहट के साथ पास करें, उनसे बचें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, जिससे आगे आने वाले प्रश्नों को जवाब के रूप में परिवर्तित करने में आपको आसानी हो। अगला बिंदु, ज्ञान और व्यक्तित्व। देखिए, इंटरव्यू आपकी व्यक्तित्व को ही देखने के लिए रखा गया है। अधिकतर ज्ञान की जानकारी पहले ही हो चुकी है, जो कि प्री और मेंस में आप देख चुके हो। तो इंटरव्यू का प्रमुख उद्देश्य आपके पर्सनैलिटी या आपके व्यक्तित्व को देखना है, आपके हाव भाव को देखना है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को देखना है। तो ध्यान रहे, आपके व्यक्तित्व को देखने के लिए इंटरव्यू रखा गया है। ज्ञान का अधिकतर कार्य हो चुका है। यहाँ पर जो ज्ञान की स्थिति आएगी भी, वो निर्णय लेने की क्षमता से आएगी, वो आपके जवाब देने की क्षमता से आएगी, आप समस्या का समाधान कैसे ढूंढ पाते हैं उसकी क्षमता से आएगी। तो इसको मन में ज़रूर रखें। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है, ज्ञान का अधिकतम टेस्ट हो चुका है। यहाँ निर्णय और व्यक्तित्व की जांच हो रही है। तो उसी हिसाब से अपने आप को सच करें, उसी हिसाब से आप जवाब को दें। अंतिम बिंदु, विनम्रता से भरी मुस्कुराहट। यह शायद इंटरव्यू का सबसे प्रमुख बिंदु, और यह तार्किक और अनुभव के आधार पर एक बहुत अच्छा बिंदु है। आप यदि इंटरव्यू के समय एक विनम्रता से भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए रहते हैं, तो विश्वास मानिए, आप इंटरव्यू में सफल हों या न हो, आप एक धन चिन्ह जरूर बना देते हैं इंटरव्यूअर के मस्तिष्क में। वो ये निश्चित रूप से जान जाता है कि व्यक्ति इजी गोइंग है, व्यक्ति जॉब प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज कर सकता है, व्यक्ति संकट की स्थिति में भी अपनी मुस्कुराहट को बना सकता है। तो ये एक बहुत धन चिन्ह जाता है, ये काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है इंटरव्यूअर के मस्तिष्क में। तो हमेशा याद रखें, पूरे इंटरव्यू के दौरान एक हल्की सी मुस्कुराहट, विनम्रता से भरी मुस्कुराहट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लगातार हंसते रहें जिससे कि नेगेटिव रिस्पॉन्स चला जाए। आप एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाकर रख सकते हैं, जिससे आपकी एक धन छवि इंटरव्यूअर के मस्तिष्क पर अवश्य पड़े। तो कैसे लगे आपको ये तरीके? अगर आपको इन तरीकों से मदद मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं इंटरव्यू के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।